प्रिंसेस स्टेला वर्मिलियन जापान पहुंच चुकी हैं। इक्की कुरुगाने, जो एक एम्बिशियस मैजिकल नाइट बनना चाहता था, ने ये खबर सुनते ही टीवी बंद कर दिया। स्टेला वर्मिलियन को हैगन एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है। ये एकेडमी मैजिकल नाइट्स को तैयार करने में टॉप स्कोर रखती है। वो वर्मिलियन एम्पायर की दूसरी प्रिंसेस थी और कहा जाता है कि स्टेला सबसे पावरफुल और टैलेंटेड नाइट थी। इक्की ने लोगों की उस स्टीरियोटाइप के बारे में सोचा कि इंसान क्या बनेगा, ये जन्म से ही तय कर दिया जाता है। इक्की ने अपना ट्रेनिंग शुरू किया और अपनी तलवार इंटेत्सु को समन किया। उसका सपना था ब्लेजर बनना, वो एक ऐसा वॉरियर जो अपनी आत्मा को आर्मर और हथियार की शेप में प्रकट कर सकता है। इन्हें मैजिकल नाइट्स कहा जाता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव किया जाता है। जब इक्की अपने रूम पहुंचा तो उसने किसी के शूज देखे। वो स्टेला थी, जो कपड़े बदल रही थी और इक्की को देखते ही शर्म से लाल हो गई। सिचुएशन और ऑकवर्ड बनाने के लिए इक्की ने अपनी टी शर्ट उतार दी। स्टेला गुस्से में चिल्लाई और उसे स्लैप कर दिया। उसके बाद दोनों डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। डायरेक्टर ने बताया कि वे दोनों रूममेट्स होंगे। रीजन ये था कि इक्की एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट था और स्टेला सबसे स्ट्रांग। ये कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले स्टेला ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन जब डायरेक्टर ने वार्निंग दी कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे एकेडमी छोड़नी पड़ेगी, तब स्टेला ने 3 कंडीशंस रखी। रूम में वो इक्की से बात नहीं करेगी, उसकी तरफ देखेगी नहीं और यहां तक कि उसके पास ब्रीथ भी नहीं करेगी। इक्की ने मजाक में कहा कि बिना सांस लिए कैसे जिएंगे, लेकिन स्टेला ने आंसर दिया कि उसे डर है कि इक्की उसकी खुशबू स्मेल कर लेगा। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए डायरेक्टर ने एक डुएल अरेंज किया। ये डुएल रियल डैमेज नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ ड्रेन कर देता था। विनर अपने रूम के रूल्स सेट कर सकता था। ट्रेनिंग ग्राउंड पर दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। जबरदस्त मुकाबले के बाद इक्की ने स्टेला को डिफीट कर दिया। स्टेला बहुत समय बाद हारी थी, इसलिए शॉक्ड रह गई। डायरेक्टर ने उसे समझाया कि इक्की ने सिर्फ 1 मिनट में अपनी सारी पावर यूज कर ली, जो दिन में एक बार ही पॉसिबल है। स्टेला को लगा इक्की F रैंक होते हुए भी इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। डायरेक्टर ने कहा कि रैंक सिर्फ ब्लेजर एबिलिटी पर डिसाइड होती है, तलवारबाजी और फिजिकल स्किल्स पर नहीं। स्टेला को उससे सीखने की सलाह दी गई। इक्की सो रहा था, तभी स्टेला उसे जगाने आई। एक्सीडेंटली उसका हाथ इक्की के नीचे फंस गया। जब स्टेला हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, इक्की उठ गया और पूछा वो क्या कर रही है। स्टेला घबरा गई और दीवार से टकराकर चोटिल हो गई। इक्की ने उसके सिर पर बैंडेज बांधा। इसी दौरान उसने स्टेला को याद दिलाया कि उसने रूममेट बनने का वादा किया था। इसी बीच ट्रेन में सफर कर रही एक लड़की उस क्रूअल रियलिटी के बारे में सोच रही थी जो इस पीसफुल वर्ल्ड के पीछे छुपी हुई थी। जिस इंसान से वो डीपली लव करती थी, वो बहुत लंबे समय से दर्द सह रहा था। कोई उसे प्यार नहीं करता था, न पिता, न माँ, न कोई और। लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो उसे वो केयर और अफेक्शन देगी जो दुनिया ने उससे छीन लिया था। एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुआ। स्टेला और इक्की अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहे थे। इक्की रोजाना 20 किलोमीटर दौड़ने का हैबिट रखता था। उसने स्टेला को कहा कि अगर उसके लिए ज्यादा हो तो उसे साथ आने की जरूरत नहीं है। स्टेला के पास पावरफुल मैजिक था जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बैलेंस कर सकता था। इक्की ने स्टेला को अपना स्पोर्ट्स ड्रिंक दिया। स्टेला ने पहले रिफ्यूज किया क्योंकि उसे लगा ये इनडायरेक्ट किस जैसा होगा। इक्की ने माफी मांगी, लेकिन बाद में स्टेला ने ड्रिंक एक्सेप्ट किया और अपनी एक्सप्लेनेशन दी। इक्की बहुत खुश था क्योंकि उसकी सिस्टर एकेडमी में आने वाली थी। वो 4 साल बाद उससे मिलने वाला था। क्लास में नए टीचर यूरियो रिकी का इंट्रोडक्शन हुआ। स्टेला को लेक्चर बोरिंग लगा, लेकिन इक्की को टीचर अच्छी लगी। उन्होंने क्लास को बताया कि इस साल 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन मैचेस होंगे। डायरेक्टर का मैसेज स्क्रीन पर दिखाया गया कि इस बार सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्वालिफिकेशन से ज्यादा असली बैटल्स पर सिलेक्शन होगा। मैचेस अगले हफ्ते शुरू होंगे और टॉप 6 विनर एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेला ने पूछा कि टोटल कितने मैचेस होंगे। टीचर ने कामली आंसर दिया, छात्रों को उनके ईमेल आईडी पर उनके मैचेस का शेड्यूल और उनके ओपोनेंट्स की जानकारी भेजी जाएगी, इसलिए उन्हें रेगुलरली चेक करना होगा। हर स्टूडेंट को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे और हर 3 दिन में एक बार मुकाबले का आयोजन होगा। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो वो मैच छोड़ सकता है। इससे उनके ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टीचर्स उन्हें कोशिश करने के लिए एनकरेज करते हैं। चूंकि मैच हर तीसरे दिन होता था,
इक्की ने सोचा कि वो अपना इडोसीरा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अचानक क्लास को मोटिवेट कर रही टीचर को खून की उल्टी हुई और वो गिर पड़ी। पूरी क्लास टेंशन में आ गई। उसके बाद इक्की और स्टेला उनसे मिलने गए। टीचर ने बताया कि वो रोज कम से कम 1 लीटर खून की उल्टी करती है। आज सेलिब्रेशन का दिन था, इसलिए वो अपना वीक चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इक्की यूरी की आभारी थी, क्योंकि उसी की वजह से उसे एकेडमी में एडमिशन मिला था। कुछ देर बाद स्टेला ने इक्की से पिछले साल के बारे में पूछा, लेकिन इक्की ने माफ़ी मांग ली और कहा कि वो कोई क्लास नहीं ले पाया और किसी की एबिलिटी का सही मूल्यांकन करने का कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तभी उसकी क्लासमेट केगामी कुसाका आई और इक्की का हाथ पकड़ लिया। वो इक्की की एडमायरर थी और इम्प्रेस थी कि कैसे इक्की ने प्रैक्टिस डुएल में स्टेला को हरा दिया। केगामी एक न्यूज़पेपर क्लब शुरू करना चाहती थी और चाहती थी कि इक्की पहले इशू के कवर पर हो, इसलिए वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। ये देखकर स्टेला जेलस हो गई और जाने ही वाली थी कि अचानक इक्की की सिस्टर शिजुको वहां आई और इक्की के लिप्स पर किस कर दिया। इससे स्टेला और ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसके देश में भाई को इस तरह किस करना नॉर्मल नहीं था। स्टेला ने इक्की पर गुस्सा किया कि उसने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। वहीं शिजुको को स्टेला पर गुस्सा आया क्योंकि वो उसकी फैमिली से नहीं थी। बहस के दौरान स्टेला ने कहा कि इक्की उसका मास्टर है और वो उसकी मेड। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जब शिजुको को ये बात पता चली तो वो फ्यूरियस हो गई और स्टेला को अटैक करने की कोशिश की। शिजुको का एलिमेंट पानी था और स्टेला का एलिमेंट आग। इक्की ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि अकेडमी के अंदर फाइट करना फॉरबिडन था, लेकिन दोनों नहीं माने। बहस इंसल्ट में बदल गई और अचानक उनके एलिमेंट्स टकराए, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। चूंकि यह उनका पहला दिन था, डायरेक्टर ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया। इंस्टेड पनिशमेंट के तौर पर उन्हें 27 गर्ल्स वॉशरूम्स 1 हफ्ते तक साफ करने की सजा मिली। इसके बाद ही वे घर जा सकते थे। हॉस्टल में स्टेला और शिजुको इक्की को लेकर फिर आर्ग्यूमेंट करने लगी। इस दौरान स्टेला को पता चला कि इक्की के फैमिली मेंबर्स उसके साथ ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद शिजुको उसके रूम में गई, जहां उसकी मुलाकात उसकी रूममेट नागी एरिसुइन से हुई। अगले सीन में स्टेला लगातार शिजुको के कहे हुए वर्ड सोच रही थी, जैसे इक्की कभी था ही नहीं। तभी इक्की आ गया और स्टेला ने उससे पूछ लिया कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इक्की ने बताया कि उसका दादा रियोमा कुरोगाने एक लेजेंडरी सामुराई था, जिसने पिछले वर्ल्ड वॉर में जापान को जीत दिलाई थी। वही उसका आदर्श था और वही वॉरियर इक्की बनना चाहता था। कुरोगाने परिवार पीढ़ियों से स्ट्रॉन्ग ब्लेजर्स पैदा करता आया है, इसीलिए उन्हें प्रेस्टीजियस माना जाता है। लेकिन इक्की में कोई खास टैलेंट नहीं था, इसीलिए उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। परिवार की गैदरिंग्स में भी उसके लिए कोई जगह नहीं होती। एक साल न्यू ईयर पार्टी के दौरान इक्की दुखी होकर घर से निकल गया। मौसम खराब था और वो रास्ता भटक गया। जब उसे लगा अब उसकी डेथ तय है, तभी उसके दादा रियोमा उसके सामने आए। रियोमा ने कहा, तुम सबसे वीक हो, लेकिन अगर तुम इस एहसास को थामे रहोगे तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि तुमने खुद से हार नहीं मानी। दादाजी ने उसे मोटिवेट किया और बचा लिया। उसी पल इक्की ने ठान लिया कि वो अपने दादा जैसा बनेगा। जब इक्की का सामना ऐसे लोगों से होगा जिन्होंने वही दर्द झेला है जो उसने झेला है, तो वो उनसे जुड़ पाएगा और वो इंसान बन पाएगा जो वो हमेशा बनना चाहता था। इसलिए इक्की ने अकेले ही स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि उसे कोई गाइड नहीं करता था। बातचीत के दौरान स्टेला को अपने बचपन की फीलिंग्स याद आईं। इसके बाद इक्की का एडमिशन इस एकेडमी में हो गया। लेकिन कुरोगाने परिवार को ये बात पसंद नहीं आई कि उनके जैसा फेलियर नाइट बने। उन्होंने एकेडमी पर प्रेशर बनाया कि इक्की को ग्रेजुएट ना होने दिया जाए। उस समय डायरेक्टर ने भी उसे कठिन शर्तों पर एडमिट किया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर बदल गए और अब शिंगुजी सेंसेई नए डायरेक्टर थे। दृश्य शिजुको पर केंद्रित होता है, जहां वो अपनी रूममेट नागी को अपने भाई और उसकी कठिनाइयों के बारे में बताती है। शिजुको को उसका भाई इसलिए बहुत पसंद था क्योंकि वो हमेशा काइंड और केयरिंग था। एक दिन जब शिजुको को पता चला कि उसका परिवार उसके भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, तो उसने दिल से उनसे नफरत करना शुरू कर दिया। तभी उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को फादर्स लव, मदर्स अफेक्शन, ब्रदर्स सपोर्ट और सिस्टर्स केयर सब कुछ खुद देगी।
इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला खाना बना रही है और इक्की बाथरूम में है। अचानक स्टेला बाथरूम में आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे भी अपना बॉडी वॉश करवाना है, जैसे कोई लॉयल सर्वेंट बिना बताए सर्विस कर देता है। इसके बाद इक्की और स्टेला अपनी पहली 7 स्टार बैटल के लिए एक साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। स्टेला की प्रतिद्वंदी थी मोनोटानी, तीसरे साल की एक स्टूडेंट जिसके पास रेयर आर्मर जैसा एलिमेंट था। इक्की स्टेला को मोनोटानी के बारे में बताता है, लेकिन स्टेला सुनने से मना कर देती है। उसके लिए ये सारी लड़ाइयाँ ट्रेनिंग का हिस्सा थीं और वो मानती थी कि ऐसे टफ अपोनेंट से लड़ना भविष्य में अननोन ब्लेजर्स का सामना करने में उसके काम आएगा। जैसे ही पहली घंटी बजी, बैटल ग्राउंड में जाने का समय हो गया। लेकिन स्टेला सीक्रेटली चाहती थी कि वो इक्की के साथ एक डेट पर जाए, क्योंकि अगले दिन शनिवार था और स्कूल की छुट्टी। हालांकि वो ये कहने में हेजिटेट कर रही थी। उसी दौरान इक्की को अपनी बहन शिजुकू का मैसेज मिला, जिसमें उसने साथ में शॉपिंग पर चलने का निमंत्रण दिया था। ये सुनकर स्टेला थोड़ा एनॉयड हो गई, लेकिन इक्की ने रिप्लाई किया, श्योर, मुझे खुशी होगी। इसके बाद इक्की, स्टेला, शिजुकू और नागी सब मिलकर एक शॉपिंग मॉल गए, जहां उन्होंने आइसक्रीम खाई। इसी बीच कुछ गैंगस्टर्स ने सीसीटीवी रूम पर कब्जा कर लिया, गार्ड्स को बेहोश कर दिया और उस वॉशरूम में गोलीबारी शुरू कर दी जहां इक्की और नागी हाथ धो रहे थे। लेकिन लकी मोमेंट ये था कि नागी ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और दोनों को शैडो में छिपा लिया। नागी का इक्विपमेंट था हर्मिट ऑफ डार्कनेस, जो शैडोज को कंट्रोल कर सकता था और उनमें फ्रीली ट्रैवल कर सकता था। इसके बाद दोनों ने स्थिति का जायजा लिया और स्टेला व शिजुकू को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। इक्की ने तुरंत डायरेक्टर को कॉल किया और पता चला कि ये घटना पहले ही न्यूज़ चैनल्स में फैल चुकी थी, क्योंकि भागे हुए लोगों ने पुलिस को जानकारी दे दी थी। असल में ये काम एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जो ब्लेजर से जुड़ा हुआ था। वे बड़ी रैंसम की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सच ये था कि उन्हें सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा चाहिए था। पुलिस ने एकेडमी से मदद मांगी और डायरेक्टर ने अपने अधिकार से इक्की, स्टेला, शिजुकू और नागी के लिए बाहर स्पिरिचुअल वेपन्स इस्तेमाल करने के 4 परमिट्स अप्रूव कर दिए। इक्की ने डायरेक्टर का आभार जताया। इस बीच शिजुकू और स्टेला आपस में डिस्कस कर रही थीं कि वे लोग सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ही हॉस्टेज बना रहे थे। शिजुकू के पास एक प्लान था, लेकिन उसे तैयार होने में थोड़ा समय चाहिए था। इसलिए उसने स्टेला से कहा कि वो तब तक उनके रडार पर बनी रहे। एक महिला अपने बच्चे को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन गुंडों ने उसे जोर से लात मार दी। ये देखकर बच्चा गुस्से में आ गया और उसने गैंगस्टर के मुंह पर आइसक्रीम फेंक दी। गुंडे ने क्रूरता से बच्चे को भी लात मारी और उसे मारने की कोशिश की। स्टेला ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गैंगस्टर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्टेला ने एम्परर्स ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उनका लीडर बिशो वहां पहुंचा। उसने स्टेला को अपने रिंग से ट्रैप कर लिया, जिनकी विशेषताएं थीं क्राइम एंड पनिशमेंट। उसकी बाई रिंग उस पर हुए अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती थी और दाई रिंग उसी एनर्जी को पनिशमेंट के तौर पर वापस छोड़ देती थी। जैसे ही उसने उसे पंच करने की कोशिश की, उसने उसकी शक्ति एब्जॉर्ब कर ली और उसी फोर्स को उस पर अनलीश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि स्टेला जमीन पर गिर पड़ी। बिशो ने बंधकों की जान के बदले स्टेला से डिमांड की कि वो नी डाउन और नेकेड होकर उसे माफी मांगे। इक्की और नागी ये सब छिप कर देख रहे थे। स्टेला बंधकों की लाइफ बचाने के लिए मजबूरी में बिशो की ह्यूमिलिएटिंग डिमांड मानने को तैयार हो गई। ये देखकर इक्की खुद पर काबू नहीं रख पाया और उठ खड़ा हुआ, लेकिन नागी ने अपनी शैडो बाइंड शक्ति से उसकी परछाई को जकड़कर रोक लिया, क्योंकि नागी शिजुकू द्वारा मैजिकल बैरियर बनाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिजुकू ने अपनी मैजिक पावर से लहरों की दीवार बनाई, इक्की ने अपनी इटुशुरा एबिलिटी का इस्तेमाल करके रंग पहचानने वाले रिसोर्सेस को बांट दिया, ताकि केवल जरूरी इंफॉर्मेशन ही मिले। इसके बाद उसने अपनी रिंग की शक्ति एब्जॉर्ब करने से पहले 7th सीक्रेट सोर्ड रेइकू से बिशो का हाथ काट दिया। एक डमी ने एक हॉस्टेज महिला के सिर पर गन तान दी, क्योंकि कई डमी हॉस्टेज के साथ छिपे थे, लेकिन क्रिहारा ने अपनी इनविजिबल पावर से उन्हें खत्म कर दिया। स्टेला को गुस्सा आ गया, क्योंकि क्रिहारा ने सारे विलेंस को हराने का क्रेडिट ले लिया और कुरागाने का इंसल्ट भी किया। लेकिन किरिहारा हंसने लगा और इक्की से कहा कि वो स्टेला को बताए कि उसने लड़ाई से कैसे एस्केप किया था, क्योंकि इक्की बहुत स्केयर्ड था। उसने इक्की को 7 स्टार बैटल की भी याद दिलाई, जो इक्की और किरिहारा के बीच हुई थी, जहां किरिहारा ने पिछले साल स्कूल का रिप्रेजेंटेशन किया था। हम स्टेला को उसके ओपोनेंट मोमोतानी,
जिसे हैवी टैंक कहा जाता है, के साथ 7 स्टार वॉर फेस्टिवल में देखते हैं। उसका आर्मर है गोलायत, जिससे वो हैवी बम्बार्डमेंट कर सकता है। क्योंकि स्टेला ने अपनी अटैक पावर से टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया था और साफ कह दिया था कि ये रियल फाइट है, इसलिए इस बार उसे इमेजिनरी बैटल्स की तरह हल्की चोटें नहीं बल्कि ज्यादा दर्द हुआ। मोमोटानी को हाई टेम्परेचर की वजह से आर्मर के अंदर रहने में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उसने हार मान ली और स्टेला वर्मिलियन ने मैच जीत लिया। इक्की किरिहारा के मैच वीडियोस देख रहा था। स्टेला ने उससे पूछा कि वो लगातार ये वीडियोस क्यों देख रहा है, तो इक्की ने जवाब दिया कि उसे अपनी टाइमिंग की आदत डालनी होगी। किरिहारा अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह इनविजिबल कर सकता है, जैसे परफेक्ट कैमोफ्लॉज। ओबेरोजो की ये इसके इक्विपमेंट की खासियत है। उसका फाइटिंग स्टाइल यही है कि वो सेफ जगह से अपने एनिमी को स्ट्राइक करता है। इक्की ने स्टेला को बताया कि किरिहारा को हराना उसके लिए आसान है, क्योंकि उसके पास वाइड रेंज अटैक्स हैं जो उस इनविजिबल जोन को पलट सकते हैं। लेकिन किरिहारा ऐसे ओपोनेंट से लड़ना ही नहीं चाहता। किरिहारा का तरीका नाइट्स की तरह ऑनरेबल नहीं था, इसलिए उसे हंटर निकनेम दिया गया। उसकी यूनिक स्किल सेट की वजह से इक्की के लिए ये फाइट कठिन है, लेकिन इक्की ने स्टेला से प्रॉमिस किया था कि वो ये बैटल जरूर जीतेगा। पिछली बार की तरह कुरागाने के हेड फैमिली के डायरेक्टर से कनेक्शंस थे और वे इक्की को स्कूल से निकालने का बहाना ढूंढ रहे थे। मैचेस के बीच कुछ समय बाकी था तो इक्की वेटिंग रूम में गया। अनाउंसमेंट हुआ कि ये असली मुकाबला है और इसमें उनकी जान को रियल खतरा हो सकता है। आगे बढ़ने और पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कंसेंट बटन दबाना होगा। बिना हेजिटेशन के इक्की ने कंसेंट बटन दबा दिया। मैच शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। इक्की ने खुद को फोकस करने की कोशिश की। वो अब तक जीत चुका है और ये उसका पहला ऑफिशियल फाइट था। अब खुद को प्रूव करने का मोमेंट आ गया था। अरीना स्टूडेंट से भरा हुआ था और एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सी वॉरियर शिजुया कुरिहारा से लड़ने का चांस मिला। आखिरकार 7 स्टार वॉर शुरू हुआ। कुरिहारा ने इनविजिबल जोन का इस्तेमाल किया और गायब हो गया, लेकिन इक्की ने एरोस को नीचे गिराकर और उनकी डायरेक्शन बदलकर कुरिहारा की लोकेशन पता कर ली, क्योंकि एरोस खुद इनविजिबल नहीं थे। लेकिन इस बार कुरिहारा और पावरफुल था, क्योंकि वो अपने छोड़े गए एरोस से हिडन अटैक्स कर सकता था और जब तक वे इक्की को स्ट्राइक नहीं करते तब तक उनकी पोजीशन का पता नहीं चलता। इसलिए कुरिहारा पहले एरोस की जगह बताता और फिर उन्हें रिलीज करता। कुरिहारा ने इक्की के अटैक्स को पूरी तरह काउंटर कर दिया। नारी ने स्टेला को बताया कि इक्की इतना नर्वस था कि वो कोई भी सिंपल फैसला नहीं ले पा रहा था। स्टेला को याद आया कि जब इक्की ने उससे कहा था कि वो मैच जीत जाएगी तो उसे अजीब लगा था, क्योंकि इक्की उस तरह का इंसान नहीं था जो मुकाबलों को लेकर केयर फ्री हो। इस मैच में इक्की को बहुत दर्द सहना पड़ा और वो हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था। किरिहारा रुका नहीं और इक्की के शरीर पर लगातार एरोस चलाता रहा। उसने उसे वर्स्ट और एफ ग्रेड का स्टूडेंट कहकर इंसल्ट किया और आखिरी एरो इक्की की ऑर्गन को चोट पहुंचाकर गिरा दिया। स्टेला के एनकरेजमेंट से इक्की फिर खड़ा हुआ और उसने इतोछुरा का इस्तेमाल किया। उसने अपने दर्द के क्रम, दिशा, गहराई और एंगल को याद किया। उसके वर्ड्स और टोन को पहचाना और इन सिग्नल्स से उसने एरोस की जगह को आइडेंटिफाई कर लिया। अपनी स्टील स्वॉर्ड से इक्की ने ओपोनेंट की टेक्निक की लॉजिक को उजागर किया और किरिहारा के थॉट को पकड़ लिया, जिसे कैलिबर के जरिए दिखने वाला एक परफेक्ट विजन कहा जा सकता है। किरिहारा के सभी अटैक्स को फेल करने के बाद इक्की ने अपनी तलवार से उसे हराया। उसे 1 मिलीमीटर दूर रोककर विनर बन गया। ऑडियंस खुशी से चीयर करने लगी और वो लड़का जिसने पिछले साल क्लासेस भी अटेंड नहीं की थी, पहली बार ऑफिशियल बैटल जीत गया। इसके बाद इक्की ने आईपीएस कैप्सूल ले लिया, क्योंकि इतोछुरा के इस्तेमाल से उसकी बहुत एनर्जी ड्रेन हो गई थी। मेडिकल रूम में इक्की ने आखिरकार स्टेला को बताया कि वो उससे प्यार करता है। उसे उससे मिलकर खुशी हुई। चूंकि स्टेला भी इक्की से लव करती थी, उसने उसके चेहरे पर किस दिया। इक्की का ड्रीम है कि वो सुप्रीम नाइट बने और उसके साथ अल्टीमेट बैटल करे। इक्की ने 7 स्टार सिलेक्शन की 5वीं फाइट क्लीन स्वीप से जीत ली। अब वो वर्स्ट नहीं रहा, क्योंकि वो बन चुका था अनबीटन किंग। कुछ स्टूडेंट्स ने इक्की से स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने की रिक्वेस्ट की तो इक्की ने उन्हें सिखाने के लिए हामी भर दी। लेकिन कुछ सीनियर्स को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इक्की की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। स्टेला ने सोचा कि टैलेंटेड ब्लेजर्स को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना इक्की के लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन इक्की ने कामली कहा कि वो उन्हें ट्रेन करना पसंद करेगा, क्योंकि उनके साथ भी कभी टफ सिचुएशंस आ सकती हैं और तब उसकी एडवाइस उनके काम आएगी। जब इक्की स्टूडेंट्स को अपना बॉडी वेट एक पैर पर डालकर स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रहा था, कुछ सीनियर्स ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इक्की ने बिना तलवार उठाए ही उन्हें आसानी से डिफीट कर दिया। इससे सीनियर्स घबरा गए और उन्होंने इक्की से स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने की मांग की। इक्की ने स्टेला से स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए पूल जाने के बारे में पूछा, क्योंकि शिजुको और बाकी लड़कियां भी वहां आ रही थीं। लेकिन स्टेला नाराज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि इक्की उसे सिखाना नहीं चाहता।
इक्की ने समझाया कि वो पहले ही उस लेवल से आगे निकल चुकी है जहां तक वो उसे ट्रेन कर सकता है और उनकी स्वॉट टेक्निक्स अलग अलग नेचर की हैं। इक्की की स्किल क्लेवरनेस और स्ट्रैटेजी पर आधारित है, जबकि स्टेला की स्किल प्योर पावर पर। इसलिए अगर वो उसे सिखाता भी तो उसकी तलवार पर बुरा असर पड़ सकता था। इक्की चाहता था कि स्टेला उसकी इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाए। ये सुनकर स्टेला मान गई और इक्की के साथ पूल जाने को तैयार हो गई। पूल में इक्की ने स्टूडेंट्स को पानी में अपने बॉडी को रिलैक्स करके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने का ट्रेनिंग दिया। उसने उन्हें बताया कि जब हम पानी में होते हैं तो हम बहुत क्लोज फील करते हैं। उसने उन्हें अपनी इनर कॉन्शियसनेस पर ध्यान देने और अपनी ओन वॉइस सुनने के लिए कहा। स्टेला टेंशन में थी क्योंकि वो इक्की के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहती थी। उसने अपना कीमती समय परफेक्ट बिकिनी ढूंढने में लगा दिया था, लेकिन इक्की स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में बिजी था। इस वजह से स्टेला ने वही प्रैक्टिस करने की कोशिश की जो इक्की अपने स्टूडेंट से कह रहा था, अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की स्पिरिट पर फोकस करो। लेकिन तभी कगामी पानी के नीचे से अचानक आकर उसे सरप्राइज कर देती है। कगामी स्टेला से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। स्टेला थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन किसी तरह वो फोर्स कर देती है कि वो इक्की के लिए ट्रू फीलिंग्स एडमिट करे। कगामी और सवाल करती है तो स्टेला बताती है कि पिछले 2 हफ्तों से उनके बीच कुछ खास नहीं हुआ है। स्टेला एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहती थी, लेकिन उसने साफ कहा कि अगर उसने इनिशिएटिव लिया तो इक्की को लगेगा कि स्टेला एक नॉटी गर्ल है और एक लड़की के लिए ये कहना काफ़ी एम्बैरेसिंग है। कगामी ने उसे समझाया कि उसे इक्की से खुलकर बात करनी चाहिए क्योंकि वो खुद से सामने से ओपन अप नहीं कर रहा है। उसने स्टेला को बताया कि आजकल के बॉयज ज़्यादातर नॉन अग्रेसिव और नॉन कन्फ्रंटेशनल होते हैं और अगर स्टेला ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो इक्की उसके हाथ से निकल भी सकता है। कगामी ने स्टेला को टीज किया जब उसने कहा कि इक्की उसकी बिकिनी देखकर लस्टफुल नजरें बना रहा है। इतना कहकर कगामी इक्की को बुलाने चली जाती है। जैसे ही इक्की स्टेला के पास आता है, स्टेला कगामी की बातों को याद कर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने का सोचती है। वो इक्की से उसकी बिकिनी के बारे में पूछती है। इक्की सिंपली कहता है कि स्टेला बहुत अच्छी लग रही है। स्टेला शॉक्ड रह जाती है क्योंकि कगामी ने जैसा कहा था उसके चेहरे पर वैसे लस्टफुल एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं थे। इक्की अपने इमोशन स्टेला को बताता है, लेकिन स्टेला ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेती है कि इक्की उसे पसंद नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा। इसी बात पर उनके बीच बहस छिड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने बैटलफील्ड में ओपोनेंट से फाइट करने पहुंचते हैं। इक्की का सामना रान रान तोमुरू से होता है, जो स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी और रनर हाई के नाम से फेमस थी। उसकी एबिलिटी थी मैकग्रीड। अपनी स्पीड को बढ़ाकर वो लगातार इतनी फास्ट मूव करती थी कि रुकना मुश्किल हो जाता। रन पहले से ही सोनिक स्पीड से ज़्यादा तेज चल रही थी। उसने अपनी ब्लैकबर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इक्की ने उसे रोककर हरा दिया और वो अभी भी अनबीटन रहा। दूसरी तरफ स्टेला का ओपोनेंट था इकात्सु सेजो। उसका इक्विपमेंट था ज़नबातु, जिसे डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता था। उसकी एबिलिटी थी स्लैशिंग वेट एक्यूमुलेट करना। जितना वो ज़्यादा वार करता, ज़नबातु उतना ही हैवी हो जाता। सेजू ने अपनी क्रिशेंडो एक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टेला ने उसकी ज़नबातु को तोड़ दिया और उसे डिफीट कर दिया। स्टेला की स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि वो स्पेशल एबिलिटीज और मूव्स भी क्रश कर सकती थी। यही कारण था कि वो ए रैंक की नाइट थी। मिकाजुकी तोकुमायोमी ने पूरे मैच का डिटेल्ड कवरेज किया। शिजुको ने इक्की को कॉन्ग्रेचुलेट किया और प्लेफुल अंदाज में पूछा कि क्या वो उसके पास सो सकती है और उसकी केयर कर सकती है। शिजुको की बात सुनकर स्टेला जेलस हो गई। उसने इक्की से कहा कि वो शिजुको को छोड़ दे, लेकिन इक्की ऐसा नहीं कर सकता था। शिजुको ने स्टेला से कहा कि वो उनकी बातों में इंटरफेयर ना करे क्योंकि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टेला कुछ कह नहीं पा रही थी। तब एलिस ने नोटिस किया कि कोई एक हफ्ते से उनका पीछा कर रहा था। इक्की ने पहले कुछ नहीं कहा, इसलिए स्टेला को इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन अब वो व्यक्ति सामने आ ही गया। इक्की ने उस स्टॉकर को बाहर आने को कहा। वो बाहर तो आई, लेकिन अपने शाय नेचर के कारण पानी में गिर गई। सबने मिलकर उसे बचा लिया। वो क्लास 3 की 3rd ईयर स्टूडेंट थी। उसके फादर काइडो आयात्सुजी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन और द लास्ट सैमुराई के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हर बड़ी कंपटीशन जीतकर जापानीज स्वॉर्डमैनशिप की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। वो एक ट्रू मास्टर थे, लेकिन बहुत लोग उन्हें इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो ब्लेजर नहीं थे। इक्की काइडो की बेटी से मिलकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब इक्की छोटा था तो वह उसके स्वॉर्ड्समैनशिप के वीडियो देखकर पढ़ाई करता था। अब मैच के दौरान हुई एक एक्सीडेंट के बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट है। आयासे ये जानकर खुश हुई कि इक्की ने उसके फादर की पूजा की थी। चूंकि आयासे को किसी मैन से बात करना नहीं आता था, इसलिए वह गाइडेंस के लिए इक्की का पीछा करती रही। इक्की ने उसे अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग में शामिल होने दिया। ट्रेनिंग के दौरान इक्की ने आयासे को बताया कि उसे लगता है कि वह काइडो के लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है और यही रीजन है कि वह और बेहतर नहीं बन पा रही है। चाहे वो इसे कितनी भी तेजी से करे,
वो अपने फादर के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों का जेंडर, बॉडी स्ट्रक्चर और मसल्स का डेवलपमेंट अलग है। जिस व्यक्ति की वह कॉपी करने की कोशिश कर रही है, उसकी जितनी ज्यादा नकल करेगी, उनके बीच का गैप और क्लियर दिखेगा। इक्की ने आयासे के शुरुआती फॉर्म को इस शर्त पे सुधारा कि अगर उसे काइडो जैसी टेक्निक इस्तेमाल करने पर प्राउड है, तो उसे खुद को बदलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मूव सही हो जाने के बाद उसे वापस लाना इम्पॉसिबल होगा। उसके बाद इक्की ने आयासे के पैर को कुछ मिलीमीटर आगे बढ़ाया और उसकी पॉस्चर को ठीक किया, क्योंकि वुमेन के जॉइंट्स नेचुरली ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, खासकर हिप जॉइंट में, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विस वाइड हो जाता है और इस वजह से वुमेन को मेन की तुलना में ज्यादा मोबिलिटी मिलती है। अब आयासे इस पॉस्चर में और फास्ट हो गई, क्योंकि वह पूरे लोअर बॉडी से स्ट्राइक का सामना कर रही थी। उसने इक्की को थैंक्स कहा और अपने हैंड्स की प्रॉब्लम बताई। स्टेला ने शिजुकू से पूछा कि क्या उसे आयासे से जेलस नहीं होती, क्योंकि उसका भाई इक्की उसे टच करता है। शिजुकू ने जवाब दिया कि जब तक वो सिर्फ सॉर्ट्समैनशिप पर लेक्चर दे रहा है और वह इक्की को खुश करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वह उसे चीट करके हर्ट न करे। नाइट में स्टेला ने इक्की से पूछा कि आयासे को टच करके उसे कैसा फील हुआ, क्योंकि वह इनसिक्योर महसूस कर रही थी। इक्की ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ स्टेला ही पसंद है। मॉर्निंग में स्टेला और आयासे ने प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए, लेकिन कुछ गूंज ने आयासे को ट्रबल करना शुरू कर दिया। वे पावरफुल ब्लेजर थे। जैसे ही इक्की ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके लीडर कुरादो ने उसे गालियां दी और उसके फेस पर बॉटल से अटैक किया। सॉर्ड ईटर कुरादो कुराशिका डांड्रू एकेडमी का एस था, जो हर उस प्लेयर को चुनता था जो सबसे अलग दिखे और 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के टॉप 8 में हो। स्टेला को गुस्सा आ गया और उसने उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इक्की ने उसे रोकते हुए कहा कि उनके हाथ स्लिप हो गए हैं और उसके स्माइलिंग फेस के सामने फाइट करने लायक कुछ नहीं है। उनके जाने के बाद स्टेला ने इक्की से पूछा कि कुरादो के अटैक के बाद से वह क्यों चुप है। इक्की ने जवाब दिया कि अगर उसने अपनी डिवाइस यूज की तो उसे स्कूल से एक्सपेल किया जा सकता है। हगिन अकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट युताकाता मिसोगी ने इक्की के फेस के वुंड को हील किया। अकेडमी जाते समय इक्की को पता चला कि साथ में सिलेक्शन मैच के लिए आयासे उसका ओपोनेंट है। इक्की को आयासे का मैसेज मिला जो उसे कुछ बताना चाहती थी, इसलिए उसने सुबह 3 बजे बिल्डिंग 11 की छत पर मिलने के लिए कहा। लेकिन एलिस को शक हुआ कि यह कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए उसने इक्की को वार्निंग दे दी। आयात्सुजी ने इक्की को सुबह 3 बजे बिल्डिंग 11 में बुलाया, जहां उसने कहा कि वर्मिलियन के साथ फाइट करने से पहले इक्की को उसके साथ फाइट करना होगा और उसे हराने की कोई चांस नहीं है तो वह क्या करेगा। इक्की ने जवाब दिया कि उसके पास जो कुछ भी है वह फेयर तरीके से लड़ेगा और पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जस्टिस जो रिजल्ट नहीं देता वह यूजलेस है। आयात्सुजी ने यह कहा और अचानक छत से गिर पड़ी। आयात्सुजी को बचाने के लिए इक्की ने अपनी इतोशिरा एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसका यूज वो दिन में सिर्फ एक बार कर सकता था। उसने आयात्सुजी को बचा लिया, लेकिन यह सब एक ट्रैप था, क्योंकि आयात्सुजी चाहती थी कि वो अपनी एबिलिटी का यूज करे ताकि उसे मैच के लिए हील होने का ज्यादा टाइम मिले। अब सिर्फ फाइनल 10 घंटे बचे थे और उसके जीतने के चांसेस और ज्यादा थे। इक्की ने आयात्सुजी को रोका, क्योंकि वह अपने नाइट के प्राइड को त्याग कर अपने फादर आयात्सुजी इत्तुरेन्यू की स्पिरिट का अपमान कर रही थी। लेकिन आयात्सुजी नहीं लुकी, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही एम था, 7 स्टार बैटल फेस्टिवल को किसी भी हाल में जीतना। सुबह 11 बजे इक्की की आंख खुली और उसने खुद को मेडिकल रूम में पाया, क्योंकि उसने आयात्सुजी को बचाने की कोशिश में अपनी बहुत सी पावर खो दी थी। डायरेक्टर ने इक्की से पिछली रात की घटना के बारे में पूछा तो उसने सजा स्वीकार की, लेकिन घटना के बारे में बताने से इनकार कर दिया। इक्की ने डायरेक्टर से क्लास 3 से 1 की आयासे आयात्सुजी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल पहले आयात्सुजी के फादर काइटो आयात्सुजी, जिन्हें द लास्ट सैमुराई कहा जाता है, अपने स्कूल को चैलेंज देने पर आमने सामने की लड़ाई हारने के कारण अपनी तलवार दोबारा नहीं पकड़ पाए। उन्होंने डांड्रू अकेडमी के सॉर्ड ईटर कुरादो कुराशिकी से फाइट की थी और रूल्स के अनुसार वह वॉर हार गए। इस कारण से वह जमीन और इमारत कुराशिकी ने अपने कब्जे में ले ली, जैसा कि मैच से पहले हुए एग्रीमेंट में तय था। तब से काइटो 2 सालों से बेहोश हैं, इसलिए रिवेंज लेने के लिए आयासे को 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में इक्की को हराना जरूरी था। वह जो कुछ भी प्यार करती थी सब उससे छीन लिया गया था और अब वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इक्की ने स्टेला को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि वह एक मैटर डिस्कस करना चाहता था। थोड़ी देर में तीसरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर आयात्सुजी और इक्की कुरुगाने के बीच अचानक ड्यूएल शुरू हो गया, जिसकी रिपोर्टिंग तुकुयोमी हेंजगे और कमेंट्री यूरी ओरिकी कर रही थी। दोनों फाइटर्स बैटलफील्ड में उतरे और दोनों ने पहले ही 6 में से 6 मुकाबले जीत रखे थे।
फाइट शुरू हुई और इक्की ने अपनी डिवाइस इंतेत्सु और आयासे ने हजान को समन किया। उन्हें आयासे की रियल एबिलिटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने इस साल से पहले किसी भी ऑफिशियल मैच में हिस्सा नहीं लिया था। इस साल उसने सिर्फ शॉर्ट टेक्निक से फाइट की थी और अपनी कोई भी हिडन एबिलिटी रिवील नहीं की थी। वह किस तरह की शक्तियां छिपाई हुए थी, यह फाइट की दिशा तय करने वाला था। लड़ाई शुरू होते ही इक्की तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया और उसे पीछे हटना पड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अटैक के बाद इक्की ने फिर से संभलने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी पीठ पर गहरा वूंड हो चुका था। यह वूंड आयासे के डिवाइस हजान की खास एबिलिटी से खोला गया था। इक्की समझ गया कि आयासे ने पहले से ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। उसने उसे काटने के लिए इनविजिबल व्हर्लविंड का इस्तेमाल किया, लेकिन मैच से पहले ट्रैप लगाना रूल्स के खिलाफ है। अगर आयासे पकड़ी गई तो मुकाबला कैंसिल हो सकता था। हजान ने पहले से ग्राउंड पर तलवार के निशान छोड़े थे, जिनसे इक्की का शरीर कट गया। फिर अपनी व्हर्लविंड एबिलिटी से उसने उन घावों को खोल दिया, और जैसे ही घाव खुले, हवा अंदर चली गई, जिससे पावरफुल व्हर्लविंड्स बने। आयासे इक्की के हजान से बने छोटे कट्स का यूज करके उसके वाइटल स्पॉट तक पहुंचने की प्लान कर रही थी। एक बार ही उसे जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन इक्की ने खुद को उस डेडली अटैक से बचा लिया। इसके बाद उसने आयासे की तलवार को रोकने के लिए इर्रेगुलर डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इक्की ने पहले ही यूरी और ओरिकी को बता दिया था कि आयासे फाइट के दौरान रूल्स तोड़ सकती है, लेकिन इक्की चाहता था कि वह इसे इग्नोर करे, क्योंकि वह आयासे के असली इंटेंशंस जानना चाहता था। और अगर वह एक भी मैच हार गया तो उसे 7 स्टार बैटल फेस्टिवल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जाता। इक्की नहीं चाहता था कि उसकी फ्रेंडशिप आयासे के साथ खत्म हो, लेकिन आयासे इक्की द्वारा सिखाई गई वैल्यूज और खुद की पहले से मौजूद सोच को इग्नोर कर रही थी। उसे खुद पर जितना विश्वास था, उससे कहीं ज्यादा वह एरोगेंस में डूबी हुई थी। आयासे ने इक्की से कहा कि चाहे वह कितना भी घमंड क्यों ना हो, अगर वह हार गई तो सब वर्थलेस है। जिनके आदर्श रिजल्ट नहीं देते वह निरर्थक हैं, इसलिए वह जो चाहेगी वह करेगी। आयासे किसी भी कीमत पर फाइट जीतना चाहती थी, क्योंकि वह अंतिम वॉर में कुराशिकी का सामना करना चाहती थी और अपनी जमीन और इमारत वापस पाना चाहती थी जो उसके पिता हार गए थे। इक्की ने आयासे को डिफीट किया, अपनी इत्तुशुरा एबिलिटी का इस्तेमाल किए बिना, लेकिन अपनी सुप्रीम विजन टेक्निक से उसने उसके शरीर और खून में एक ऐसा चार्ज पैदा कर दिया जिसने फाइट को पूरी तरह पलट दिया। इसलिए मैच जीतने और सॉर्ड ईटर कुराशिकी से लड़ने के लिए आयात्सुजी को अपनी लिमिट से आगे बढ़ना जरूरी था। इक्की ने चौथी सीक्रेट सॉर्ड शिनकिरो की टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार को फैंटम मोड में बदल दिया, क्योंकि मैच के शुरुआत से ही उसका प्लान उसकी एनर्जी को खत्म करके आयासे को हराना था। इक्की ने आयासे से कहा कि वह उसकी और उसके पिता की मदद करके उसे वह सब वापस दिलाना चाहता है जो उसने खो दिया है, क्योंकि इक्की को किसी फ्रेंड की मदद करने के लिए किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती। द लास्ट सैमुराई काइडो एतोजी हार्ट डिजीज के कारण रिटायर हो गए थे जब आयात्सुजी जूनियर हाई स्कूल में थी। तलवार चलाने में असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डिग्निटी का लेसन दिया और उनका मार्गदर्शन किया। आयात्सुजी ने उनकी टीचिंग्स को किसी और से ज्यादा सिंसियरली फॉलो किया था। उसने उन्हें दिल से अपनाया। उन्होंने आयात्सुजी को सभ्यता का महत्व समझाया, वीकर लोगों की हेल्प करना, इविल से नफरत करना और एक नाइट होने के अपने प्राइड को कभी ना भूलना सिखाया। इत्तात्सुजी इत्तुरिन्यू ऐसी सॉर्ट्समैनशिप थी जो लोगों की रक्षा करती थी। आयात्सुजी जानती थी कि उसके पिता के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने उसे तलवारबाजी की कला इत्तात्सुजी इत्तुरिन्यू तब सिखाई थी जब वह छोटी थी। डांडू एकेडमी का 3rd ईयर स्टूडेंट कुरांदो कुराशिकी अनऑथराइज तरीके से स्कूल्स पर हमला करता और शहर के आसपास के मार्शल आर्ट स्कूल्स को नष्ट कर देता। उसकी डेंजरस सॉर्ट्समैनशिप के कारण उसे सॉर्ड ईटर का निकनेम मिला। 2 साल पहले इत्तुरिन्यू स्कूल में उसने अपनी एबिलिटी का यूज किए बिना सिर्फ अपनी सॉर्ड टेक्निक से काइटो एतोजी को हरा दिया और आयात्सुजी के पिता की जमीन और इमारत छीन ली। कुरांदो की तलवार में न तो ऑनर था और न ही नोबिलिटी, वह सिर्फ एक बारबेरिक इंसान था।